थैंक यू। रिशाद यशरान घर चले गए हैं। अब तक सलीम यशरान की कोई खबर नहीं है। इसको भगाने के लिए वो हर कोशिश करेंगे। जरा कुछ तवज्जो इधर भी दे दो तुम। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है हम एक दूसरे से इतना भी बोर नहीं हुए कि एक दूसरे को देखने के बजाय अखबार पढ़ें। पूरा हफ्ता बहुत ही शानदार रहा है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और तुम्हें पता है मैं पिछले एक हफ्ते से जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। पता नहीं तुम मुझे पसंद आई हो या मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार कर बैठा हूँ। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? पता नहीं, कुछ वक्त और गुजार के देखते हैं। बहुत बड़े अहमक हो तुम। क्यों वापस आए तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं बाबा से मिलने आया हूँ आयशा, मेरा मिलना जरूरी है। वो बेहतर हैं अब। मैं अखबार में अक्सर उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ। वैसे भी अब वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। देखो मुझे बाबा से मिलना ही होगा, मेरी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है इस वक्त भी किसी ने मेरा पीछा किया हो। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्वेस्टिगेशन से जान छुड़ाई थी। देखो मैं अब कोई गलती नहीं कर सकती, वरना सीधा जेल भेज देंगे। प्लीज आयशा। अगर तुम वापस नहीं गए जहाँ से आए हो तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन याद रखना मैं बाबा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी मदद करोगी? मुझे नहीं पता, देखते हैं, शायद कोई रास्ता निकला है। वैसे मैंने सिर्फ बाबा से मिलने के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। झूठ मत बोलो। तुमने अखबार पढ़ना फिर बंद कर दिया? रिशाद, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें रोज ऊंची आवाज से अखबार पढ़ना चाहिए। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं रिशाद? हमारे पास और कोई जगह नहीं। देखो परिहान, ये तो बहुत जिल्लत अमेज बात है। देखो परिहान, मुनीर कहाँ गया है? पता नहीं, शायद मसरूफ होगा। हिलमी को भी तो इजाजत मिल गई है ना, वो एडवान को मिलने जाएंगे आज। मैं खाने के बाद रिशाद साहब को उनकी दवा दे दूंगी। यहाँ रख दो यादगार, वो खा लेंगे। मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैंने खाना रख दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम पर बोझ बन गए हैं ना यादगार? प्लीज ऐसा मत बोलें। चलो ना रिशाद, खाना खा लो अपना। मैं खिला दूं? तुम कहाँ जा रहे हो? टहलने जा रहा हूँ मैं। खाना और दवाइयाँ तो खा लो पहले। अच्छा ठीक है, आराम से, इतना तेज मत चलो। रिशाद टहलने जाना चाहते हैं। ठीक है। एहतियात करना प्लीज। आप फिक्र न करें। पता नहीं इस आदमी की तनख्वाह कैसे देंगे हम। वो अपने लिए काम तलाश कर रहा है। अभी तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे उसको कोई काम मिला वो चला जाएगा।
मुनीर साहब कुछ नहीं कर सकते? वो बहुत से लोगों से बात कर चुका है, मगर उसका कहना है कि कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। सब लोग गिद्धों की तरह मुंह खोले हमारे खात्मे के इंतजार में बैठे हैं। इन दिनों हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, अब उनमें इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। अब हम हॉस्पिटल के खर्चे भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस तरह से नए रूप दिखाएगी। रिशाद भाई बहुत अना वाले हैं। रिशाद भाई की मदद के लिए फुटपाथों पे जूते इस तरह घिसाने पड़ेंगे हमें। उन्हें ये सब पता चल गया तो वो कितने उदास होंगे। आप तो जानते हैं, आपने उनके साथ काम किया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको इसकी अदायगी कर देगा। इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि आपने कैश के लिए कहा था, नहीं तो हम सीधा आपके बैंक अकाउंट में उसी दिन ट्रांसफर कर देते। हाँ, सारे बैंक तो इन पैसों के पीछे पड़े हैं जो हमें चुकाने हैं। समझता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस वक्त हमारा साथ दिया। दुआ है कि उनकी सेहत जल्द बेहतर हो जाए। मुझे यकीन है कि रिशाद साहब जल्द ही कारोबारी जिंदगी की तरफ भी लौट आएंगे। अगर आप जैसे दोस्तों का साथ रहा तो इंशाल्लाह। अदवान, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। मगर ये मेरा बेटा है। ऑर्डर नहीं है। इतने दिनों से मैं इनकी मिन्नतें कर रही हूँ कि तुम्हें एक नजर देखने दे। मॉम आप बैठ जाएं प्लीज। कैसे हो तुम? देख लीजिए आप। बहुत कमजोर हो गए हो। आपने आते हुए सोच कर रखा होगा कि क्या क्या बातें करनी है, मगर अब आप वो सब बातें भूल गई होंगी, है ना? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर मैं आजकल बाबा से बातें कर रहा हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ मामा, आप फिक्र ना करें। वो मेरे ख्वाब में आते हैं हर रात, और दिन में वही ख्वाब देखता हूं फिर से। हम आपस में बात करते हैं, दुख दर्द बांटते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है। और बताएं, रिशाद या शरहन का क्या हाल है? हाँ, इनकी तबीयत बेहतर हो रही है। अब बात करना मुश्किल है। सलीम के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं सलीम कब लौटेगा। कोई खबर मिली है सलीम की? नहीं। मुनीर कमीना भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा। बहुत दिनों से घर पे भी नहीं आया वो। ये क्या है? मेरा इकरार है जुर्म। अगर वो लोग मुझे जलाने की कोशिश करें तो मैं उनको लेकर जलूंगा। सबको भस्म होने दें। रिशाद या शरान, सलीम, घटिया मुनीर। और ये सिर्फ फातिमा गुल का मुकदमा ही नहीं है, मैंने इसमें वो सब बातें लिख दी हैं जो कंपनी में होती रही हैं। एक एक करके सब कुछ लिख दिया मैंने। सारे फ्रॉड, सारी रिश्वतें। हेलो बुलंद साहब, सुने, मैं आपको तंग कर रहा हूं। क्या पैसे तैयार हैं? ठीक है, शुक्रिया। रिशाद यशरान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी
जो दोस्त बुरे वक्त में काम आए उनसे ज्यादा कीमती शायद दुनिया में कोई नहीं होती। जी जी ठीक है जनाब, जी मिलता हूँ आपसे। मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाता हूँ, ठीक है? ओके जनाब, आपका दिन अच्छा गुजरे। कैसे हैं आप? हेलो सर। हमें मसालिक जाना होगा। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? वापस ले लो उसे। अगर तुमने एक बार दे दिया तो वापसी की कोई जगह नहीं होगी तुम्हारे लिए। मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं थक चुका हूँ, उकता गया हूँ। बेटा ऐसे मत करो, कम से कम पेशी तक तो इंतजार करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे और क्या नतीजा हमारे सामने आएगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अदवान, कोई चारा नहीं है। और अदवान बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी प्लीज। इसे अपने पास रखें मॉम, छुपा दें इसे कहीं। अदालत से जो भी नतीजा है उसके मुताबिक कदम उठाइएगा। फातिमा गुल, 2 चाय, 1 लस्सी और ये लिखा है 300 बरीक। वहां रख दो, मैं देखती हूँ। सलाम। आइए आइए, बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? इस वक्त बहुत काम है, फिर किसी दिन सही। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तुम देखना चाहोगे? एक नजर देख लो उसको। दिखाना भाई, मैं पढ़ूं जरा किसका है। ओ फातिमा गुल, तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया से खत आया है। दिनीज ने भेजा है, दिनीज ने। हाँ दिखाओ। हाँ बहुत भारी है, इसमें कोई चीज है। खोलो तो इसे जरा देखें क्या है इसमें। मेहमद बेटा ये ले जाओ उस वाली टेबल पे। ऑस्ट्रेलिया से आई है, ऑस्ट्रेलिया से। दिनीज ने सबको सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। हेलो फातिमा गुल। करीम, तुम्हारे बाबा ने हमको जहाज के टिकट भेजे हैं। एक तो बाबा भी ना हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। उन्होंने हमें ओपन टिकट भेजा है कि अपनी मर्जी से हम जा सकते हैं वहाँ जब भी हमारा दिल चाहेगा। अच्छा चलो ठीक है, सोचते हैं। हम जाएंगे ना वहाँ पे? मुझे नजर आ रहा है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। हाँ हूँ तो सही। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम जरूर चलेंगे। ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो? अभी काम कर रहा हूँ, एक ऑर्डर मिला है, उसको वक्त पे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। खुदा हाफिज। लगता है तुम लोगों को बाहर का सफर करना है। करीम कह रहा है कि हम जरूर जाएंगे। जरूर जाना, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अब किसी को उस जगह के बारे में क्या पता, किसी ने नहीं देखी हुई। इंशाल्लाह देखेंगे। मरहबा। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, मैं फोन किए बगैर ही आ गई। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ।
आओ बैठो ना अंदर। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, कुछ ही देर में फ़्लाइट है मेरी। मैं जर्मनी जा रही हूँ अपने साबिक शौहर से तलाक के मामलात के लिए, लेकिन मैं वापस आ जाऊँगी। 13 जून की पेशी पर यहाँ मौजूद रहूँगी। अगर मुझसे रब्ता ना हो सके तो आप परेशान ना हो, मैं बस यही बताने के लिए आई थी। कम से कम 1 कप चाय तो पी लो हमारे साथ। शुक्रिया। परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें बच्चे के साथ? अकेली नहीं जा रही, समी भी मेरे साथ चलेगा। कितना प्यारा बच्चा है। हाय मेरी जान, प्यारा सा जानी। खुदा इसकी किस्मत अच्छी करे। आमीन। खुदा इसको बहुत खुशियां दे। आमीन। अपना ख्याल रखना। नाम क्या रखा तुमने इस बच्चे का? मुराद। इसका बाप इसका नाम मुराद रखना चाहता था। राहिमी, चलो आ जाओ, बाहर कस्टमर बुला रहे हैं हमें। दुल्हन बनकर अच्छी लग रही थी। मैं कह नहीं सकी पहले, लेकिन हर बात के लिए तुमसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आई थी। वो दिन इन सब हादसात का पहला दिन था। सबसे पहले आग मैंने ही जलाई थी। जो भी हुआ मुझे कोई अफसोस नहीं है। अठारह दिन का है ना ये भी? बिल्कुल तुम्हारी शादी की तरह। उस खत में क्या लिखा था फातिमा गुल? मुझे पता चला था कि उसने मरने से पहले आखिरी खत लिखा था। वो लेटर तुम्हें ही भेजा था ना? क्या मुस्तफ़ा ने तुम्हें कुछ कहा था? मेरे पास उसकी सिर्फ अंगूठी है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। और ये अंगूठी मैं अपने बच्चे को दूंगी। मैं इसे कोई और कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर उसे अपने बाप पर फख्र हो। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसके बाप ने कभी उसकी माँ से प्यार नहीं किया था। वो कभी सच नहीं जान पाएगा। उसे उस मुस्तफ़ा के बारे में बताऊंगी जो कभी इशरान से नहीं मिला। समी कहता है कि ये मेरे जैसा है। बहुत प्यारा है। अल्लाह उम्र दे। उस लड़की का क्या कहा? वो उस लड़की का पता मालूम कर। कौन सी लड़की? मुझे बता। फातिमा का पता करके मुझे। मैं समझा नहीं। फातिमा गुल
फातिमा को का पता मालूम करो, मुझे उससे मिलना है, माफी मांगनी है मुझे उससे मिलके माफी मांगनी है। आराम से, जरा आराम से, पूरी बिल्डिंग मुझ पर ना गिरा देना। ये लोग तो इसे सोने भी नहीं दे रहे। यहाँ तो सब लोग मुझे पागल कर देंगे। शुक्रिया राहिमी और फातिमा गुल, खुदा तुम दोनों को सजा देगा इंशाल्लाह। वो लड़की, उसका पता, उस लड़की से मिलना है मुझे। उस लड़की का पता मालूम करो, फातिमा गुल को पता मालूम करो। आप फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मेहमत, जाकर राहिमी से कहो कि मेरे पास फौरन आए। जाओ। ठीक है। सुनिए राहिमी भाई, मुकद्दस बाजी आपका इंतजार कर रही हैं। ये टेबल नंबर 5 पे देना। ठीक है। क्या वो मुकद्दस, क्या बात है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं यहाँ सिर्फ उस वक्त आऊंगी जब मुझे कोई काम होगा? मुझे पैसे चाहिए। हाँ, लेकर आया। क्या अभी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, वो मेरी जैकेट की जेब में। अरे मेरे बच्चे, अरे क्या है मेरे बच्चे, पापा से मिलने आया। जल्दी करो ना राहिमी, मैं यहाँ पूरे दिन खड़े तुम्हारे इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अंदर आ जाओ। मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहन की शक्ल नहीं देखनी है बिल्कुल भी। नहीं, फातिमा गुल तो नहीं है यहाँ पे। उसने अपनी ड्राइविंग का रिटन टेस्ट पास कर लिया है ना, वही बताने गई है करीम को। और फिर उसका कल ड्राइविंग टेस्ट से तुम देखना मेरी बहन को लाइसेंस मिल ही जाएगा। मेरा इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? खुदा की पनाह, तुम जाओ और जाकर पैसे लेकर आओ, मुझे बाजार जाना है। देखो तो जरा तुमने मेरा क्या हश्र कर दिया राहिमी। मैं यहाँ खड़ी भिखारियों की तरह इंतजार कर रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? अब जल्दी जाओ। ये लीजिए। शुक्रिया। बॉन एपेटीट। मुकद्दस खातून, अंदर आ जाओ ना तुम। मेरा मजाक उड़ा रही हैं। तुम कहना क्या चाहती हो मुकद्दस? अब क्या हो गया है? बहुत चालाक है ये मुकद्दस खाने मंदिर आ जाएं। इन लोगों को कोई परवाह भी नहीं है कि हम किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं। ऐसी बातें मत करो मुकद्दस, ये लोग रोज तुम्हारे बारे में पूछते हैं। हाँ जरूर जरूर, ये लोग सब दिखावा करते हैं। हाँ, वो देखो फातिमा गुल आ गई है, आ रही है वो। इतना नहीं डरो, नहीं आ रही है वो। कितना अच्छा मजाक है राहिमी। याद रखना, आखिर में सिर्फ मैं ही हंसूंगी, जो बोते हैं वही काटते हैं। वो दिन जरूर आएगा जब ये सब लोग मुझसे माफी मांगेंगे, देख लेना। हाँ ठीक है, ठीक है।
हे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों आए यहाँ पे? मुझे फातिमा गुल से बात करनी है। हैं? फातिमा गुल से मिलना है मुझे। अरे इसको क्या हो गया? नहीं है फातिमा गुल, नहीं है यहाँ पे, वो चली गई है। तुम भी जाओ यहाँ से, जाओ। देखो तुम यहाँ से चले आओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस को बुला लूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फातिमा गुल से मिलकर मुझे माफी मांगनी है, मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर आखिर? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी आखिर यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? फातिमा गुल का गुनहगार हूँ मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। फातिमा गुल यहाँ पर नहीं है, आप प्लीज चले जाएं। देखिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हमें क्या पता तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम झूठे इंसान हो, एक झूठे इंसान। इस हालत में तुम लोगों के पाँव पकड़ने आया हूँ। मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। मुझे फातिमा गुल से बात करनी है, मुझे उनसे मिलवा दे। फातिमा गुल से माफी मांगने में बहुत देर कर दी आपने रिशाद साहब, बहुत देर। आपको इस बारे में उस वक्त सोचना चाहिए था जब मैं उस दिन आपके दरवाजे पर आई थी। आपको ये बात 1.5 साल के बाद याद आई है, फातिमा गुल को इतनी अजियत और तकलीफ पहुंचाने के बाद। मुझे उस वक्त आपको बात माननी चाहिए थी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, हम लोग हक पर हैं पहले दिन से, मगर आप लोगों ने हर तरह की चालें चली हैं हमें झूठा ठहराने के लिए रिशाद साहब, मगर फिर भी आप लोग नहीं जीत सके और कभी जीत भी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी गलत किया मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। ये बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है। हमें तुम्हारा यकीन नहीं है। तुम्हारे जैसे आदमी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? आखिर तुम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि पेशी की तारीख करीब आ गई है। फातिमा गुल की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर आपको वाकई अपने किए पर पछतावा है तो आप यहाँ आकर फातिमा गुल के लिए मजीद परेशानी पैदा मत कीजिए, बल्कि अदालत में हाजिर हो जाएं और वहाँ जाकर उनको एक एक बात सच सच बता दें। और आखिर तुम्हारे अंदर इतनी रवादारी कहाँ से आ गई बताओ? और जब सच बोलने का वक्त है तब तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। अपनी सजा भुगत रहा हूं। कम से कम ये बात तो समझ लिया आपने, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त चला गया। अपना सब कुछ गवा दिया है। आपने बीवी, दौलत, शहरत और सबसे ज्यादा है मैंने अपनी सेहत खो दी। मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। आप मुझसे कहें कि वो मेरी सारी खताएं माफ कर दे। फातिमा गुल के साथ जो ज्यादती हुई उसका जिम्मेदार मेरा पूरा घर है। मैं चाहता हूँ इसी से पहले फातिमा गुल मुझे माफ कर दे। मुझे सजा मिल चुकी है। हाँ देखा आपने, देखा मैंने आपको बताया भी था कि हर कोई यहाँ पर अपने मतलब से ही आता है। ओह, तो आप इसलिए आए थे यहाँ पर? आपको जेल जाने से डर लगता है? फातिमा गुल की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है आपको? दफा हो जाए यहाँ से।
चले फौरन निकल जाएं। मरियम खातून, खुदा आपको जल्द सेहत दे। जाइए। हाँ जाओ यहाँ से, खुदा हाफिज। चले। तूने कुछ करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? मुझे इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था, मैं गलती कर बैठा। ये क्या बकवास है? इससे पहले मैं मामले की तह तक पहुंचता, तुमने मुझसे भागना शुरू कर दिया। तुमने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सोचने के लिए वक्त होता तो क्या आप जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले करते? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तजवीज लाई हूँ। मुझसे पहले तो तुम सलीम को बचाना चाहती थी। इन सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पता नहीं पागल आदमी क्या बके जा रहा है। खुदा की पनाह, देखा वो क्या कुछ कर रहा है हमदर्दी पटोरने के लिए। मगर इसे पता है कि इसका बेटा कहाँ छुपा हुआ है। क्या ये उसे पुलिस को दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। कितना चालाक आदमी है, समझता है कि सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर अपने आप को बचा लेगा। राइमी, कभी तो किसी के सामने अपनी बीवी की तरफदारी कर लिया करो। ठीक है मुकद्दस, चुप हो जाओ। तुम्हें बाजार जाना था ना, जाओ यहाँ से। मैं क्यों चुप हो जाऊं? तुम ही बताओ, क्या रिशाद सही है और मैं गलत हूँ? और क्या करीम सही है और मैं गलत हूँ? अब करीम का नाम क्यों ले रही हो? उसने क्या किया है? ताकि तुम ये बात भूल ना जाओ और तुम्हें याद रहे कि क्या हुआ था। हर किसी को मुंह खोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैं तुम सब लोगों से तंग आ चुकी हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने।